हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, जो 27वां समय माना जाता है। इसके कुछ जो दोहे हैं उनकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, और 7 पदों की व्याख्या इससे पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं। आज 8वां पद लेते हैं। अगर आप पेपर देते हैं यूजीसी नेट, तो यहाँ रेवा तट के 15 जो दोहे हैं, वो 15 जो पद हैं वो लगाए गए हैं, जिनमें से 7 पद की व्याख्या हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके थे। यदि किसी ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। आज यह दूसरी क्लास है और इसी क्लास में 8 से लेकर 15 तक के जो पहरे हैं उनकी व्याख्या करवाई जाएगी। देखिए, अगर आप पेपर देते हैं यूजीसी नेट का, तो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है या फिर किसी लाइन का अर्थ पूछ लिया जाता है। तो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ क्लियर करते हुए चलते हैं। आइए 8वां दोहा हम निकालते हैं, देखते हैं कि 8वां जो पहरा है उसमें क्या दिया गया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा हम देख चुके थे कि जैसे ही पृथ्वीराज का जो सेनापति होता है चामुंडराय, वह देवगिरी को जीत कर आता है, सभी उसकी जय जयकार करते हैं। और वह जब राजा से मिलता है तो राजा को बताता है कि वहाँ रेवा तट के ऊपर बहुत से दिव्य हाथी रहते हैं। यदि आपको का मन करे तो उन दिव्य हाथियों की शिकार करने चलें। ऐसा कहने पर पृथ्वीराज चौहान अपने सखा से चंद से पूछता है कि ये देवों के जो वाहन थे हाथी, ये पृथ्वी पर कैसे आ गए। तो पृथ्वी पर उनके आने की जो सारी कहानी होती है वो चंद पृथ्वीराज से बताता है कि किस प्रकार से उन्हें श्राप दिया जाता है और उनकी चाल मंद हो जाती है। सब हम पहली वीडियो में आपसे बता चुके हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि 8वां जो पहरा है उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, 8वें पहरे में दिया गया है, बर मुसाफ तातार सा मरन कीती तनबान, मैं भंजे लाहौर घर लहू सु निसु निहान। कहना चाहते हैं कि बर मुसाफ तातार सा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत बार हमसे यहाँ अर्थ पूछ लिया जाता है कि इनका अर्थ क्या है। जैसे हमारे यहाँ दिया गया कि बर मुसाफ का अर्थ यहाँ क्या लिया गया है। यह मुसाफ का अर्थ है आपका कुरान, और बर का अर्थ यहाँ लिया गया है, बर जो है इसका अर्थ लिया गया है पवित्र, यानी पवित्र कुरान। तातार शाह जो होते हैं वो पवित्र। तातार शाह कौन है? ये तातार खां है कौन? गोरी के सेनापति। कहते हैं कि गोरी के जो सेनापति हैं, गोरी के सेनापति कहते हैं कि हे राजन, तातार खां ने पवित्र कुरान की शपथ खाकर कहा है। तातार शाह ने पवित्र, ये चंद पुंडीर का जो दूत आता है वह बता रहा है किससे? पृथ्वीराज चौहान से, कि हे राजन, बर मुसाफ तातार शाह, जो तातार खां है उसने पवित्र कुरान की शपथ खाकर कहा है, मरण की ती तनबान, कि मैंने अपने तन पर बान का अर्थ है पोशाक, कि अपने तन पर मरने का चोला धारण कर लिया है। हे राजन, तातार खां ने पवित्र कुरान की शपथ खाकर कहा है कि मैंने रण का वेश धारण कर लिया है। मरण की ती तनबान, की मरने के लिए रण का वेश धारण कर लिया है। मैं भंजे लाहौर घर लहू सु निसु विहान। आगे कहता है कि मैं लाहौर को नष्ट कर एक दिन में दिल्ली पर भी आक्रमण कर दूंगा। तो यहाँ लिया गया मैं भंजे का अर्थ है नष्ट कर देना। लाहौर को नष्ट करके लहू सु निसु विहान, कि मैं दिल्ली पर भी आक्रमण कर दूंगा। आगे कहता है लहू सु निसी विहान सुन ढीली सुरतान। आगे कहता है कि आगे कहता है लहू सु निसु विहान, कि जैसे ही मैं लाहौर को समाप्त कर देता हूँ, सुन ढीली सुल्तान, कि हे सुल्तान, मैं दिल्ली पर भी आक्रमण कर दूंगा।
आगे कहता है, लुथी पार पुंडीर भीर परिहे चौहान, दुचित चित जिन करहूँ राज आखेट उथाप, गजनेस आयसम चले सब छुए मुसाफम। आगे कहना चाहता है कि मैं दिल्ली पर भी आक्रमण कर दूंगा। लुथी पार पुंडीर, आगे कहना चाहता है कि जो पुंडीर है, पुंडीर को मैं लहू लुहान कर भीर परिहे चौहान की चौहान पर भी आक्रमण करूंगा। दुचित चित जिन करहूँ कि हे राजन, अपने गोरी के लिए कहता है कि हे राजन, तुम अपने मन में किसी प्रकार की शंका मत रखना। राज आखेट उथाप, कि राजा जो है, जो पृथ्वीराज चौहान है, वह आखेट करने में व्यस्त है। गजनेस आयस चले सब छुई मुसाफिर, और कहते हैं कि गजनी के ईस यानी गोरी ने सबको आज्ञा दी और सभी लोग पवित्र कुरान को छूकर निकल पड़े हैं। और ये था इसमें कहा, मुख्य रूप से देखना चाहें तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पुंडीर का जो दूत आया हुआ है, पुंडीर का दूत कहता है कि हे राजन, ये जो तातार खां है, गोरी का जो सेनापति है तातार खां, उसने पवित्र कुरान की शपथ लेकर कहा है कि मैं मरने का बाना अपने तन पर पहर चुका हूँ। मैं भंजे लाहौर, मैं अब लाहौर को भंजित करके मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। और वहाँ रास्ते में जो पुंडीर है, उस पुंडीर को लुथी पार पुंडीर, उस पुंडीर को मैं लहू लुहान करके जल्दी ही भीर पर ही चौहान, जल्दी ही चौहान पर भीर डाल दूंगा, पर आक्रमण कर दूंगा। दुचित चित जिन करहूँ, कि हे राजन, तुम दुचित चित्त जिन करहूँ, आप अपने चित्त पर किसी प्रकार की शंका न रखें। राज आखेट उथाप, की जो राजा है वो आखेट में व्यस्त है। गजनेस आयस चले सब छुए मुसाफिर, की जो गजनेस है, गजनेस यहाँ लिया गया गजनी रूपी ईश्वर, यानी गजनी को यहाँ ईश्वर का रूप देकर दिखाया गया कि गजनी रूपी जो ईश्वर है, सभी उसके पैर छूकर आगे बढ़ गए हैं। आगे 9 में कहता है, तब कह जट पवार सुनहु पृथ्वी राज्य राज्य मत, युद्ध शाही गोरी नरियंद लाहौर कोट गत। आगे कहना चाहता है कि तब जैत परमार बोले, जब इतना सुनते हैं तो तब जैत परमार जो हैं, जैत परमार बोले, हे पृथ्वीराज, सुनहु पृथ्वीराज राजमत, कि हे, इतना सुनकर तब कहे जैट परमार, जैट परमार को क्या लिया गया, जैत परमार, जैट परमार का अर्थ है जैत परमार। तब ये सुनकर जैत प्रभार बोले कि हे पृथ्वीराज, राजमत ऐसा हो कि, राजमत ऐसा हो, युधि शाही गोरी नरिंद लाहौर कोटगत, कि नरेंद्र जो लाहौर के दुर्ग में जाकर शाह गोरी से युद्ध करना चाहिए। आगे कहना चाहते हैं, सभय सैन अपनो गज इकट्ठ सु कीजय, कि सभी इकट्ठा होकर अपने राज्य की संपूर्ण सेना को इकट्ठा करके अपने इष्टों, सभय सैन अपनो राज इकट्ठा सु कीजय, कि सभी को, अपने सभी जनों को, राज्य जनों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। इष्ट भ्रत सगपन सुहीर कागज लिपि दीजय, यानी सभी को इकट्ठा करके अपने इष्टों, भ्रतों, संगों, सुहितों को पत्र लिखना चाहिए। सामंत सामी यह मत है, अरुजु मत चिंतय निरपत ही, धनय रह धर्म जस जोग है, दीप दीप्ति दिव लोकपति। आगे कहना चाहते हैं कि हे सामंतों के स्वामी, यह राजमत है और जो कुछ आपको अच्छा लगता हो वह कीजिए।
धर्म और यश का योग ही आपका धन होना चाहिए, क्योंकि आपका तेज इंद्र के समान दीप्तिमान है। तो ये जैत परमार इसमें बता रहे हैं, जब ये पृथ्वीराज चौहान इतनी बात सुनते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका खून खोल जाता है, तो उस समय वहाँ के जो जैत परमार हैं वो उनको सलाह देते हैं कि तब कहे जैत पवार, कि जब जैत पवार कहते हैं कि हे पृथ्वीराज, जो राजमत है उसे सुन लीजिए कि इस समय हमें गोरी से लाहौर कोट में जाकर युद्ध नहीं करना चाहिए। पहले सभी अपने व्यक्तियों को, अपने राज्य के व्यक्तियों को इकट्ठा करना चाहिए। इष्ट भ्रत सगपन सुहित, कि हमें अपने इष्ट, अपने भाइयों, अपने सगों, सगपन का अर्थ है यहाँ सगों से, अपने सगों, और सुहितों का अर्थ लिया गया है वीर से, सभी सुहितों को पत्र लिख देना चाहिए। सामंत स्वामी यह मत है कि हे सामंतों के स्वामी, यह राज मत है। अरुजु मत चिंतय नरपति, बाकी जो आपके मत में आता है वह कीजिए नरपति। धर्म और यश, धन रह धर्म जस जोग है। धर्म और यश का योग ही आपका धन है। आप दीप्तिमान हैं, आप जो हैं वो इंद्र के समान दीप्तिमान हैं। आगे कहना चाहा, अगला जो दोहा है उसमें आगे देखते हैं। 10 नंबर का जो दोहा हमारे समक्ष दिया गया है, 10 नंबर का जो पहरा है उसमें कह रहा आगे कहता है, बह बह कहीं रघुवंश राम हकारी सह उठायो, सुनो सब सामंत साही आए बल छुड़ायो। आगे पृथ्वीराज कहते हैं, बह बह कहीं रघुवंश राम हकारी से उठायो, कि रघुवंशी राम वाह वाह कहता हुआ चिल्ला कर उठा। यहाँ रघुवंशी राम किसके लिए प्रयोग किया गया है? पृथ्वीराज के लिए प्रयोग किया गया है, कि पृथ्वीराज हुंकार भर कर उठता है, कहता है कि सुनो सब सामंत शाही आए बल छुड़ायो, कि सुनो सामंतो सुनो, शाहगोरी के आने से तुम सबका साहस जाता रहा है। सुनो सब सामंत, शाही लिया गया है गोरी से के लिए, शाहगोरी के लिए। पृथ्वीराज कहते हैं कि सुनो सभी सामंतों, क्या पृथ्वीराज के आने की खबर सुनकर तुम्हारा बल टूट गया है? क्या तुम सबका बल टूट गया है? गज रू सिंह सा पुरिस कहीं हृदय तह झुजैज, समो असमो जानही न लज पंक आलूजैज। आगे कहते हैं पृथ्वीराज क्रोधित होकर कहते हैं कि हाथी तथा शेर की तरह वीर पुरुष अगर कहीं रुंध जाएं तो वही युद्ध में जुड़ पड़ता है। कहते हैं कि गज रू सिंध, गज और हाथी, सा पुरुष, गज और हाथी जैसे पुरुष जहीं रुंध तहें जूझ, कि जहां भी वो रुंध जाते हैं वहीं युद्ध के लिए जूझ जाते हैं। समो असमो जानही न लज पंक आलूजैज। कहते हैं कि तुम समय असमय का विचार नहीं करता, वह समय असमय का विचार नहीं करता और लज्जा के कीचड़ में नहीं फंसता है। पृथ्वीराज का खून खोल जाता है और यह सुनकर पृथ्वीराज कहते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं, जो गज और सिंह के जैसा पुरुष होता है, जहाँ युद्ध की स्थिति होती है उसी में वो जुझ जाता है, उसी में वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। समो असमो जानही, कि समय और असमय का इंतजार वह नहीं करता, कि तुम लज्जित मत करो समय और असमय की बात कहकर। आगे कहता है सामंत मंत जाने नहीं, मत कहे इक मरण को, कि जो सामंत हैं वो मत को नहीं जानते हैं, वो समय को नहीं जानते हैं, बस वो तो मरना जानते हैं। इतना कहते हैं पृथ्वीराज। आगे कहते हैं सुल्तान सेन पल्लिए बांधो, फिर बांधो सो करण को, कि जो सुल्तान हैं, सुल्तान गोरी की सेना को मैंने पहले ही पकड़ लिया था और अब की बार न पकड़ लूं तो
करण यहाँ कहा एक राजपूत सामंत का पुत्र न कहलाऊंगा। करण यहाँ एक राजपूत सामंत के लिए प्रयोग किया गया है कि अगर अब की बार फिर ना पकड़ लूँ, पृथ्वीराज कहते हैं, तो मैं एक राजपूत सामंत का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। अगला पैराग्राफ देखिए। अगले पहरे में कहते हैं कि फिरे हये सपर से मनो फिरी इंजू संस कसे, सोई उपमा कवि चंद कथे, सजे मनो पोन पवन रथे। पवन पोन रथे। आगे कहना चाहते हैं कि घोड़े और बाखर बाखर जिरह बख्तर, बाखर बाखर का अर्थ है जिरह बख्तर, फिरे हये बफर से मनो फिरी इंजुन पंस कसे। कहते हैं कि घोड़े अपने बाफर सहित ऐसे फिर गए मानो गरुड़ अपने पंखों को समेट कर उड़ रहे हों। सोई उपमा कवि चंद कथे, सजे मनोपोन पवन। और ये कवि चंद उनकी उपमा करते हुए कहते हैं, कवि चंद जो हैं वो उनकी उपमा करते हुए कहते हैं कि वे घोड़े सूर्य के सारथी पलवंग के घोड़ों की तरह सरपट दौड़े प्रतीत होते हैं। उर पुट्टियट सुट्ठियट दिठियटता विपरीत पलंग तत धरिता, लगे उड़ी बिछिए चोन लये, सुने खुर केह अवतर नयम। आगे कहते हैं कि उनकी छाती और पुट्ठे इतने सुंदर दिखते हैं मानो पलंग उठकर रखे हों। जब ये चौकड़ी भरकर पृथ्वी पर चलते हैं तो उनके सीने के खुर दिखाई पड़ते हैं। आगे कहते हैं कि अग बंद सुहेम हमेल धनम, तव चमर ज्योति पवन रून, गृह अठत सतारक पीत पगे, मनो सुत के उर भांज उगे। कहते हैं ऐसे लगता है कि उनके आगे के सीने की महलें बंधी हैं जो उनके चमकते हुए चंवर यानी कलगी के साथ हवा में हिलते हैं। उनकी छाती पर हमेले ऐसे लगते हैं, हमेले जो है वो ऐसे लगते हैं मानो 8 ग्रह पीली पग बांधे तारामंडल सहित चमक रहे हों। आगे कहते 8 ग्रह सतारक पीत पगे, मनो सुत के उर भांजुगे। ऐसे लगते हैं जैसे 8 जो ग्रह हैं वो पीले रंग को पहनकर तारामंडल में चमक रहे हैं। आगे कहता है सये मंडिनी अंशु घर उल्टा, मनो विट देसी चली कुलंटा, मुस कठिन घूंघट असुबली, मनो घूंघट दे कुल बधु चली, 3 उपमा बरन न घनम, पूजय नन पगम पवन मनम। सुरतान सेन पहिले बंध्यो, फिर बंध्यो तो करन को, जहां उड़तायो सही चिन्हान मीर। आगे कहते देखिएगा इस पहरे में, आगे कहते हैं कि घोड़े चलते हुए अपने पैर ऐसे बनाते हैं जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री यानी उल्टा स्त्री अपने नायक को देखकर चलती है। घोड़े के मुख पर पड़ी झालरें ऐसे प्रतीत होती हैं मानो घूंघट डालकर कुल वधुएं चल रही हो। उनकी उपमाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। घोड़ों की सरपट चाल की तुलना कैसे की जाए यह मन में नहीं आता है। पूजय नैन पगम पवन मनम, कहता है कि यह उनकी जो कैसे तुलना की जाए यह मेरे मन में भी नहीं आता है। सुरतान सेन पहिए बांधो, फिर बांधो तो कारण को। आगे कहते हैं कि जो सुरतान हैं वो सुरतान पहले अपने पग पर उसको बांध लेते हैं और फिर आगे सभी अपने माथे पर जो है वो पहने लेते हैं, ताज पहने लेते हैं। आगे कह रहा है जहां उड़तायो सही चिन्हाव मीर, जहां नेज गडियो ठुकरे पंडीर, करी आनी साहब सा बंद गोरी, धके धींग धींग धकाव सजोरी, दोऊ दीन दीनम कढ़ी वंकी 80, कीधो मेघ में बीज कोटि निकसी, किए सिपरम
कोरता सेल अग्गी, किंधो बंदर कोर नागिन नंगी। सभक जू मेछू भ्रंतम जू कुछुटे, मनो घेरनी घूमी पावे टूटी। मनो घेरनी घूमी पारवे टूटे, उर छुट्टी बिरछी बर छब्बी नासी। मनो जाल में मीन अवधि निकासी। लटके जुरम उड़े हंस हल्ले, रस भीजी सुरम चमगानम विले। लगे शीस नेजा भ्रम नेज थयम, भसे बाईसम भाप दीप्ति संथ्यम। करे मार मारम महावीर धीरम, भये मेघ धारा वर संतम तीरम। परे पंच पुंडीर सा चंद कढ़ियो, तब साही गोरीस चिन्नाव चढ़ियो। देखिए जो 12 नंबर का हमारा पहरा है उसमें कहा जा रहा है, एक बार इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। 12 नंबर के पहरे में कहा जा रहा है कि साहा गोरी के मीर सेना नायक जैसे ही चिनाव नदी पार करके आए, जहां उतरियो साही चिन्नाव मीरम। कहते हैं कि जैसे ही गोरी के मीर सेना नायक, यहाँ पूछा जा सकता है कि गोरी के सेना नायक का नाम क्या था, मीर सेना नायक। जैसे ही चिनाव नदी पार करके आए, वहां पुंडीर बर्छी गाड़े खड़ा हुआ था। तहां नेज गढ़ियो ठुकरावे पंडीरम, ठठुक्के पंडीरम। वहां जो चंड पुंडीर था वह बर्छी गाड़े खड़ा हुआ था। उसने साहा गोरी को पकड़कर लाने की अपनी सेना को आज्ञा दी। करी आनी साहब सा बंद गोरी, और साहा गोरी को बंद करने की उसने सेना को आज्ञा दे दी। धके धिंग धिंग धकावे सजोरी। आगे कहता है कि धक्का मुक्की करते हुए बलपूर्वक सेना, गोरी की सेना आगे बढ़ चली। दोनों सेनाओं ने अपने अपने धर्म का नाम लेकर ढेरी तलवारें खींच ली। दो दीन दीनम कढ़ी वंकी असी, कि दोनों सेनाओं ने अपने अपने धर्म का नाम लेकर टेढ़ी तलवारें खींच ली। उनके ऐसा करते ही लगा कि बादलों के करोड़ों बिजलियां निकली हों। कहता है किंधो मेघ में बीज कोटि नम कस्सिम, कि उनके ऐसा करते ही लगा जैसे बादलों से कोटि का अर्थ यहाँ लिया गया है करोड़ से, कि करोड़ों बिजलियां निकल पड़ी हो। ढालों को छेद कर तलवारों की नोकें आगे निकल गई हों। किए सिप्रम कोरता सेल अग्गी, कहता है कि ढालों को छेद कर तलवारों की नोकें आगे निकल गई। जैसे बादलों में पर्वतों की अनगिनत चोटियां घुस गई हों। किंधो बंद्रम कोरी नागिन नंगी, कि कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे कि जो पर्वत हैं उन पर अनेक नंगी चोटियां निकल गई हों। आगे कहता है हवक्क जू मेछम भ्रतम जू छुटे, मनो घेरनी धूमि पारवे टूटे। कि मलेच्छो, यहाँ जो मनो शब्द दिया, मछेम शब्द दिया गया, इस मछेम का अर्थ है मलेच्छो यानी गोरी की सेना ने उत्साह से पुंडीर की सेना पर ऐसे घेरा डाला मानो घेरनी पक्षी किसी कबूतर को घेरकर उस पर झपट रही हो। मनो घेरनी धुमिन पावे, तो टैकी पारवे का अर्थ यहाँ लिया गया है किससे, कबूतर से। पारवे का अर्थ यहाँ कबूतर है कि जैसे कबूतर को घेर रही हो। मनो घेरनी धुमे पारवे टूटे, कि मानो उसने कबूतर को घेर लिया हो। आगे कहता है उरम छुट्टी बिरछी बरम छब्बी नासी, मनो जाल में मीन अद्वे निकासी। कि छातियों को फोड़कर बर्छी उनकी शोभा को नष्ट करती हुई इस प्रकार निकल आई जैसे जाल से निकली हुई कोई आधी मछली हो। मीन अवधि निकासी, जैसे जाल से निकली हुई कोई आधी मछली हो। आगे कहता है लटक जुरनम उड़े हंस हवेले, रसम भीजी शूरम चवगान विशैले।
आगे कहता है जैसे जाल से निकली हुई कोई आदि मछली हो, जिस प्रकार एक दूसरे से मिले हुए हंस आदि पक्षी शोर मचाकर आगे की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार क्रोध में डूबे सूरवीर चौगान खेलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। रसम भीजी सुरम चमगान फिलय, ऐसे लग रहा है जैसे सूरवीर चौगान खेल रहे हो। आगे कहता है लगे शीस नेजा ब्रह्म भेज तथ्यम भसै बाईसम भाप दीप्ति सत्यम। आगे कहना चाहता है वहीं पर भेजा निकल पड़ता है जैसे कोई प्रसन्नता के साथ भात के समान खा रहे हैं। करे मार मारम महावीर धीरम भये मेघ धारा वर्षंत तीरम। महावीर धैर्यशाली योद्धा मारो मारो का स्वर जो है वो फूट रहा है। महावीर धैर्यशाली योद्धा मारो मारो कर रहे हैं, तीरों की वर्षा की झड़ी लगी हुई है। परे पंच पुंडीर सा कंद कढ़ियो, कि जैसे ही तभी चंड पुंडीर के 5 वीरों के गिरते ही पुंडीर युद्ध करना छोड़ देता है। और आगे कहता है तबै साही गोरी से चिन्नाव चढ़ियो, और तब जो सहा है या गोरी है वह चिन्नाव नदी के तट पर आगे बढ़ जाता है। इसमें से हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि पुंडीर और सहा गोरी के सेनापति के युद्ध के बीच युद्ध कौन सी नदी पर हुआ, तो चिनाव नदी के किनारे पर हुआ था। और ये युद्ध, इसी युद्ध में जो चंड पुंडीर होता है उसकी हार होती है और गोरी विजय होकर आगे बढ़ जाता है। जो 13 नंबर का हमारा पहरा है उसमें कहा गया है कि बर मंगल पंचमी दिन सुदीनो पृथ्वी राजम रहा केतु जप दीन दुष्ट टारे शुभम काजम। अगला जो पहरा है इसमें कहा गया है कि मंगलवार की पंचमी तिथि को बर मंगलम पंचमी दिन। दोस्तों ध्यान रखिए, ये बहुत बार हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा दिन था। बर मंगलम मंगलवार की पंचमी दिन सु दीनो पृथ्वी राजम, मंगलवार के दिन पंचमी तिथि को पृथ्वीराज ने गौरी पर चढ़ने की आज्ञा दे दी, गौरी पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। रहा केतु जप दीन दुष्ट टारे शुभ काजम, पृथ्वीराज ने दुष्ट फल से बचने के लिए राहु और केतु का जप करवाया। किसका करवाया? राहु और केतु का जप करवाया। दुष्ट से बचने के लिए यानी अनहोनी से बचने के लिए पृथ्वीराज ने राहु और केतु का जप करवाया। अष्ट चक्र जोगनी भोग भरनी सुधिरारी, गुरु पंचमी रवि पंचम अष्ट मंगल निरिप भारी। इस तिथि को शुभ फल देने वाली अष्ट चक्र योगिनी तथा हनन कार्य के लिए शुभ भरणी नक्षत्र युद्ध में शुभ फल प्रदान करने वाले थे। अष्ट चक्र योगिनी भोग करनी सुधारी। ये जो इस तिथि को शुभ फल देने वाली अष्ट चक्र योगिनी तथा हनन कार्य के लिए शुभ भरणी नक्षत्र युद्ध में शुभ फल प्रदान करने वाले थे। आगे कहा गुरु पंचमी रवि पंचम अष्ट मंगल निरिप भारी, 5वें स्थान में शुभ फल देने वाले गुरु तथा सूर्य थे। गुरु पंचमी रवि, गुरु और रवि माने सूर्य, गुरु और रवि जो थे वो शुभ फल देने वाले थे। आगे कहता है कईंद्र बुध भारत भल कर त्रिशूल चक्र बलिए, शुभ धरिये राज बर लीन बर चढ़ियो कदय क्रूह बलिए। आगे कहना चाहता है कि युद्ध हितकारी बुध मध्य स्थान में थे। पूछा जा सकता है युद्ध हितकारी कौन थे? बुध। बुध जो ग्रह है युद्ध हितकारी बुध ग्रह मध्य स्थान में थे।
जो कि जिनके हाथ में त्रिशूल चिन्ह और मणि बंद में चक्र था उसके लिए शुभ थे। ऐसी शुभ घड़ी शुभ करिए राज बर लीन, कहते हैं ऐसी शुभ घड़ी का लाभ उठाकर क्रूर और बलवान ग्रह सूर्य या मंगल के उदय होने पर महाराज पृथ्वी ने चढ़ाई कर दी। आगे कहता है अगला जो दोहा है, अगला दोहा हमारे समक्ष नंबर 14 का जो पैरा है ये कहता है बहे प्रातः रतिये जू रत दिशे चंद मंद्यम चंदियो भर तमस तामस सूर्य वर भरी रास तामस छंदियो। आगे कहना चाहते हैं जैसे ही प्रातः काल हुआ और रात रक्त में उषा काल दिखने लगी, धीरे धीरे रात का समय खत्म होने लगा तो तामसिक वृत्ति वाले योद्धा क्रोध से भर गए। भर तमस तामस सूर भर भरी रास तामस छंदियो, कि जो तमस प्रवृत्ति वाले योद्धा थे वो क्रोध में भर गए। आगे कहता है बरे बज्यम निशानम धुनि धन वीर बरनी अकुरयम धर धर की धाइर करसी काइर रश्मि सूर्यम कुर्यम। आगे कहना चाहता है कि नगाड़ों के बजने की ध्वनि सुनते ही वीरों में वीर रस का संचार हो गया। धर धर की धाइरे, कि पृथ्वी जो है वो कांपने लगी और करखा जो करखा है चारणों द्वारा गाते ही कायरों की दृष्टि भी वीर व रौद्र रस से परिपूर्ण हो गई। आगे कहता है गज घंट घन घन किए रुद्र भन किए सन की शंकर उदियो रैन नंकी भैये कनन हेरिये दंती दान धनम दइयो। सभी से धन व हाथियों की युद्ध के नगाड़े बज उठे। जैसे ही पृथ्वीराज के चाचा कन्है यहाँ लिया गया पृथ्वीराज के चाचा को, जो कन्है शब्द है ये पृथ्वीराज के चाचा के लिए प्रयोग किया गया है कि पृथ्वीराज के चाचा धन व हाथियों का दान करने लगे। नगाड़ों का शोर सुनते ही वीरों ने गर्जना और ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण करना आरंभ कर दिया। रैन रंकी भरिये कन्है हेरिये दंती दानम धन दियो सुनी वीर शहीद शबद पठी सद सन्ही खंड्यो, कि सभी जो हैं वो वीर गरजने लगे और पंडित मंत्रों का उच्चारण करने लगे। आगे कहता है तिह ठोर अद्भुत होत त्रप दल बंध दुजन सठ्यो 17 सूरज सजी घाटम चंद ओपन राजई। आगे कहते हैं कि राजा पृथ्वीराज की सेना उस स्थान पर दुर्जनों का नाश करने के लिए अद्भुत रूप से सुसज्जित होने लगी। वीरों के कवच इस तरह चमक रहे थे जिस प्रकार सूरज के निकलते ही घाट सुशोभित होते हैं। आगे कहता है मुकुर में प्रतिवयम राजस सत धन शशि सजाई बर फली बम्बर टोप ओपत रीस शीसत आइये नसित्र हस्त की भानम चंपक कमल सुरही साइये। आगे कहना चाहते हैं कि वीरों को कवच इस तरह चमक रहे थे जिस प्रकार सूरज के निकलते ही घाट सुशोभित हो जाते। कवि चंद को ऐसी उपमा सुंदर लगी। वीरों के शिरोमणि पर लगे हुए उड़ते तुर्रे उनके सिर पर इस प्रकार गिरते थे मानो सूर्य के हस्त नक्षत्र में स्थित होने में चंपा व कमल के फूल बिखरे हों। वीरों की पंक्तियां योगियों की पंक्तियों के समान दिखाई पड़ती थी। कवि को ऐसी उपमा जान पड़ी कि मानो वे योगी यानी योद्धा माया मोह को त्याग कर तलवार की धार रूपी तीर्थ पर जा रहे हों। संसार की जो श्रृंखलाएं हैं, जो संसार की श्रृंखलाएं हैं वे स्वयं को हाथी की तरह जंजीरों में बंधा पाकर अपनी प्रबल तपस्या के मोह रूपी जंजीरों को तोड़कर
जिस प्रकार योगी देवतुल्य आनंद को प्राप्त करता है, उसी तरह सामंतों का स्वामी अर्थात वीर राजा वृक्ष के पत्तों के समान पृथ्वी को कुचल कर विजय प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों ये होती है कि यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। अगला जो दोहा हमारे समक्ष आता है उसको देखते हैं। लास्ट जो पहरा हमारा बच गया, वो पहरा जो है दोस्तों, लास्ट पहरे में हमारे समक्ष क्या आता है? लास्ट पहरे में आता है, गही गोरी सुल्तान शान हुसैन उपारियो, सा ततार सुरती साही जोरी कारी डारियो, चामर छत्र रसत बसत लूटे सुल्तानी, जय 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 चहुआन बजी रन गुंज गुज गुज बानी, गजी बंधी बंधी सुल्तान को गए ढीली ढीली नरपति, नर नाग देव स्तुति करे दीप्ति दीप देव लोक गति। आगे जो लास्ट पहरा हमारे समक्ष दिया गया है उसमें कहा गया कि सुल्तान गोरी को पकड़ लिया गया, हुसैन खान को मार दिया गया तथा तातार खां को झोली बनाकर बांध लिया गया। सुल्तान का चमर छत्र और डेरा झंडा सब लूट गया। पृथ्वीराज चौहान की रणभूमि में जगह जगह पर जय जयकार होने लगी। सुल्तान गोरी को पृथ्वीराज हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गए। नर नाग और देवताओं ने स्तुति की, महाराज का तेज पृथ्वी पर इंद्र के समान बना रहे। और इस प्रकार से जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनकी क्या हुई? विजय हुई। और विजय होने से जैसे 15 जो है आपके समझ दिखाई दे रहा है, गही गोरी सुल्तान शान हुसैन हुसायो, कि ऐसा कहते हैं कि गही जो गोरी सुल्तान है यानी सुल्तान गोरी को गही मानी पकड़ लिया गया और हुसैन खान को मार दिया तथा तातार खां को झोली बनाकर बांध लिया गया। सुल्तान का चंवर जय 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 चहुआन बजी रन जगू जग जग बानी, इस हर जगह 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 पर पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार होने लगी। गजी बंधी बंधी सुल्तान को गए ढीली ढीली नरपति, कि जो सुल्तान है गोरी है उसको पृथ्वीराज हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गए। नर नाग देव स्तुति करें। नर नाग और जो देव हैं वो सभी देवताओं ने स्तुति की महाराज की, और तेज पृथ्वी पर इंद्र के समान फैल गया। ये जो रेवा तट है उसकी कहानी हमारे समक्ष आती है। पूरी कथा रेवा तट की है कि रेवा तट पे किस प्रकार से हाथी आए, किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो युद्ध किया और युद्ध करके गोरी को परास्त कर दिया। दोस्तों ये था रेवा तट की व्याख्या। कोशिश की है कि एक एक लाइन की व्याख्या आपकी समक्ष रखी जाए और आशा रखती हूँ कि पूरी कहानी भी ये आपको याद हो गई होगी। अगर इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें बिल्कुल आंसर चुनने में कोई संदेह नहीं रहेगा कि कितने प्रकार के हाथी थे, किस वार को, कौन सी तिथि को पृथ्वीराज ने गोरी पर चढ़ाई की। तो मंगलवार के दिन पंचमी तिथि को ये चढ़ाई की गई थी। और सभी नक्षत्र जो हैं ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें ये भी बताया गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे यह ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। और इनका जो मित्र था चंद, वह भी ग्रह नक्षत्रों की चाल को बहुत अच्छे से समझता था और उसने किस प्रकार से इस युद्ध का वर्णन किया ये आप भी सभी अच्छे से सुन पाए हो। तो दोस्तों ये थी हमारे रेवा तट जो पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है उसकी व्याख्या। आशा रखती हूँ सभी को समझ आई होगी। और यदि वास्तव में आपको ये समझ आई है और मेरा जो प्रयास है ये आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से हम एक एक जो व्याख्या हमारे यहाँ लगाई गई है वो व्याख्या करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।